भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। बच्चों के ऊपर हर पल तेरी ही छत्र छाया है। साकार कहाँ अव्यक्त कहाँ, कोई ना अंतर आया है। तुमसे पाई दृष्टि हमने, दृष्टि हमने, दृष्टि हमने शिव निराकार की, आज भी देते हो बाबा पालना। शांति। आज हम सब 10/3/1969 की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। यह मुरली पहली टीचर्स ट्रेनिंग की मुरली है। कुमारी बहनें बाबा के सामने हैं और बाबा उनसे बातें कर रहे हैं। पहली बार जब माउंट में टीचर्स की ट्रेनिंग हुई, ये बड़ी बात है, पहली बार ट्रेनिंग की गई। उस पहली बार में शिव बाबा भगवान स्वयं आए हैं उन कुमारियों से मिलने, बात करने। तो ये मुरली विशेष उन ब्रह्मा कुमारी बहनों को समर्पित है जो आज टीचर्स के रूप में विश्व की सेवाएं दे रही हैं। बाबा ने कहा, बहनों से बाबा पूछते हैं कि भट्ठी में हैं तो पकेंगी, लेकिन पककर क्या बनेंगी? ज्ञान योग की भट्ठी में आए हो, टीचर्स ट्रेनिंग के भट्ठी में आए हो, तो भट्ठी में कोई भी बीज डालो तो वो पकता है। तो आप पकने आए हो, मैच्योर बनने, पकना मना मैच्योर बनने आए हो, परिपक्व बनने आए हो। परिपक्व बनकर क्या निकलेंगी यहां से? बहनों ने अपना अपना उत्तर दिया। कोई कहा कि श्रेष्ठ बन के निकलेंगी, कोई कहा बाबा का नाम रोशन करेंगी, कोई कुछ कहा। बाबा ने कहा, भट्ठी में क्या बनकर निकलेंगी? जगत माता बनकर निकलेंगी, निमित्त टीचर बनकर निकलेंगी, निमित्त सद्गुरु बनकर निकलेंगी। और बाबा ने ये भी कहा है, हमारी ये मेरे को इतने दिनों से मैं बाबा के ज्ञान में हूं और ये मेरे को लगता है बहनें हमारी जो हैं दीदी तो बन गई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अभी वो जगत माता नहीं बनी, इस स्वरूप में नहीं आई है ना। कोई माता कहता है तो जैसे ऑड लगता है उनको कि हमको माता कह रहे हैं। लेकिन इसके लिए बाबा ने इस मुरली में उदाहरण दिया है कि जो 9 दुर्गा हैं वो भी कुमारी कन्याएं ही हैं और उनको भी सब क्या कहते हैं? माता, दुर्गा माता। माता का अर्थ इससे नहीं है कि आप कुमारी हैं या विवाहित। आपके वृत्ति में, आपकी दृष्टि में
मातृभाव अगर आ गया तो आप माता हैं। अगर आपको कोई माता कहे तो क्या होना चाहिए? और प्रसन्न होना चाहिए। अगर नारी के गौरव में, नारी के सम्मान में कोई बहुत बड़ी बात है तो वो कौन सा है? माता। नारी के बहुत रूप हैं, लेकिन सबसे गौरवशाली जो रूप है नारी का वो है माता। और अगर किसी ने हमें माता से संबोधित किया तब तो धन्य हो जाना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा क्या बनकर निकलोगे? जगत माता। माता में पालना करती है और आप में भी ज्ञान और योग से संसार की पालना कर रहे हो, मीठी टोली खिला रहे हो। तो अगर कोई आपको माता बोले या ना बोले तो हमारे अंदर वो भाव आना चाहिए, पुत्रवत भाव। तो बाबा ने पहले तो कहा जगत माता बनकर निकलेंगी। दूसरा, निमित्त टीचर बनकर निकलेंगी। टीचर नहीं, टीचर कौन है? टीचर एक ही है और वो है शिव बाबा। आप उसकी बातों को सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आप निमित्त टीचर बनकर निकलेंगे। यहां से सबको शिक्षाओं से भरपूर करेंगे। और बाबा ने कहा निमित्त सद्गुरु बनकर निकलेंगे। सद्गुरु कौन होगा? सद्गुरु एक ही है, वो है कौन? शिव बाबा। लेकिन जैसे सद्गुरु श्रीमत देता है, वरदान देता है, दुआएं देता है, ऐसे आप उसकी साकार प्रतिनिधि बनकर संसार को दुआएं देंगे, संसार को आशीर्वाद देंगे, शुभकामना, शुभ भावना भेजेंगे और आप संसार को सही राह बताएंगे। इसलिए आप भी सद्गुरु ही हैं, लेकिन निमित्त सद्गुरु हैं। तो आज से हम सबको क्लियर हुआ कि हमारे 3 रूप, जगत माता, निमित्त टीचर, निमित्त सद्गुरु। बाबा ने कहा कि स्वभाव में सरलता होनी चाहिए। भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न समुदाय के भाई बहनों के साथ सेंटरों में रहना है, मिलना है, जुलना है। कुछ का स्वभाव कुछ होगा, कुछ का स्वभाव कुछ होगा, तो समस्या ना आए जीवन में। तो इसके लिए बाबा ने एक मंत्र दिया हम सबको। वो कौन सा मंत्र दिया? कौन सा दिया? कि हमको सरलता से रहना है, स्वभाव अपना सरल बना लेना है, एडजस्ट कर लेना है। और एक बात जो बाबा ने कही इस मुरली में विशेष, चूंकि आप सब पढ़े ही हैं, आपको ग्रुप पे भेजा गया है, पढ़े हैं, तो इसलिए जो उसके पावर पॉइंट हैं उसी पे हम बात करते हैं। तो बाबा ने कहा मन की बातों को मन में ही ना रखना। कुमारी बहनें हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही है, उनके मन में बहुत बातें आ सकती हैं, जीवन में समस्याएं आती हैं, जीवन की समस्याएं आती हैं, तो उनके मन में बहुत बातें हो सकती हैं। तो बाबा कहते हैं दबाना नहीं, मन का दमन नहीं करना, क्योंकि दमन करोगे तो क्या उसका परिणाम होगा? रोगी हो जाओगे। मन की बात दबाओगे तो दबाते हैं धीरे धीरे, जब प्रेशर देते हैं तो अंदर शरीर में उसी प्रकार के हार्मोन्स जो है निकलते हैं, विषैले हार्मोन्स निकलते हैं, फिर वो कहीं गांठ बना लेते हैं, कहीं ट्यूमर बना लेते हैं, कहीं कुछ बना लेते हैं, तो रोगी हो जाएंगे। इसलिए मन की बात को दबाना नहीं है, निकाल देना है। तो निकाल देना है तो कहीं कहां निकाल देना है? समाज के बीच में अगर कहीं आपने निकाला, कोई अदर पर्सन से आपने, गलत लोगों से निकाला,
तो वो आपने निकाला कि वो हमें सलाह देंगे, वो सलाह नहीं देंगे बल्कि उसका और वो परपंच करेंगे कि वो तो बहनें ऐसे सोच रही हैं। वो तो मैं ब्रह्मा कुमारी में गया था, वहां की जो दीदी है ना वो ऐसे कर रही हैं, उनके विचार उनकी भावनाओं में ऐसे आ रहा है। तो बाबा ने कहा आप अपने घर में कहोगे तो वो कहेंगे कि अरे बहनी या अरे दादा सेंटर पे ये ऐसे भी है, आप सेंटर में रह के ऐसे भी विचार आते हैं। तो बाबा ने कहा फिर क्या करना है, जो आपके निमित्त स्थान है, निमित्त शिक्षक है, निमित्त बड़े हैं, उनसे आपको पूछना है, उनसे आपको अपनी मन की बातें वहां पे निकाल देना है। और कहां निकाल देना है, जब योग में बैठो तो बाबा से अपने मन की बातें निकाल देना है, तो बाबा उसका उत्तर दे देगा, बाबा उसका सॉल्यूशन दे देगा। ये है, और आप हल्के हो जाएंगे, फिर उछलने कूदने वाले हल्के परियों की तरीके से घूमेंगे। तो बाबा नहीं चाहता है कि हमारी जो बहनें हैं या जो भाई हैं वे वजन दिमाग लेकर, वजन मन लेकर के घूमें, वो परियों की तरीके से फुदके। तो इसलिए बोला बाबा ने निमित्त स्थान पे। मन में क्या है, कोई भी निगेटिव बात है, विकारी बातें हैं तो कूड़ा कचड़ा, तो बाबा ने उदाहरण दिया कि कचड़ा सब जगह नहीं निकाला जाता है, उसके एक स्थान होते हैं कि यहाँ डस्टबिन है, ये है। तो ऐसे आपके जो मन के कचड़े हैं उसके स्थान कहाँ है, निमित्त, जो निमित्त है आपके वहां निकाल दो, क्योंकि वो डस्टबिन है वो। या शिव बाबा भी क्या है, शिव बाबा पे निकाल दो, क्योंकि इसीलिए शिव बाबा पे अच्छी चीजें कहाँ चढ़ती हैं, गंदी गंदी चीजें चढ़ती हैं। उसका कारण यही है कि आपके उन चीजों को वो निकालोगे तो वे खुद भी नहीं लेंगे, जो आपके बड़े हैं उसको वे बाईपास कर देंगे और उसके जगह पे आपके अंदर अच्छी चीजें भर देंगे। इसलिए आप उन कचड़ों को, जो आपके सेंटर्स में जो डस्टबिन बने हैं वहां पे डालो, मन के कचड़ों को। फिर बाबा ने श्रृंगार किया, अलौकिक श्रृंगार किया। वहां पर उस समय में बहनें कुछ गहने या कुछ पहन के आई होंगी, कुछ गहने आदि पहन के आई होंगी। उस जमाने में तो कहते हैं बाबा की ठीक है, अभी आप ब्रह्मा कुमारी बन रही हो, दीदी बन रही हो, जगत माता बन रही हो, तो आपको अब स्थूल गहने उतार देने हैं और अलौकिक श्रृंगार के गहने आपको पहनने हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो तुम लोग बिंदी लगाए हो ना, बिंदी को बाबा चिंदी कहता है, तो यहाँ पे कौन सी बिंदी लगाना है, अब विजयी रतन की बिंदी लगाना है, आत्मिक स्वरूप की बिंदी लगाना है कि आप विकारों पर विजय करने वाली, असुरों पर विजय करने वाली असुर संहारिणी विजयी रतन हो। ऐसे विजयी रतन की। कुछ बच्चों ने बोला राज तिलक की बिंदी लगाना है, तो बाबा ने कहा वो सतयुग में तुम्हारे मम्मी पापा तुमको राज तिलक देंगे। यहाँ पे अलौकिक पिता जो शिव बाबा है वो आपको विजयी रतन की बिंदी लगा रहा है। कुंडल टप बहने पहनी रही होंगी, तो बाबा ने कहा कुंडल कौन सा, तो शंख, कान सुनते हैं ना, तो कानों में शंख की ध्वनि ही आपके कानों में गूंजे, अर्थात जो शुद्ध पवित्र अच्छी चीजें हैं उन्हीं चीजों को सुनना है। फिर कंगन, कंगन के लिए बाबा ने इस मुरली में बताया नियमों का कंगन पहनना है, नियमों का कंगन पहनना है। तो बाबा ने फिर ये भी कहा कि एक कंगन, दो कंगन, तीन कंगन, जितने कंगन हाथ में ज्यादा होते हैं हाथ उतना ही अच्छा लगता है। तो बहन वही अच्छी लगेंगी जो जितने नियमों के कंगन अपने जीवन में धारण करे रहेंगी। इसलिए अधिक से अधिक नियमों में, मर्यादाओं में चलना है और घुंघरू बांधना है। अब घुंघरू बांध मीरा नाची रे, हाँ, तो कौन से घुंघरू, ज्ञान का घुंघरू बांधना है पैरों में। हाँ, जैसे घुंघरू के छम छम की आवाज को सुनकर लोग आकर्षित हो जाते हैं, ऐसे आपको इतना सुंदर ज्ञान सुनाना है, टिकलू टिकलू करके, इतना अच्छे से अनुभव भी मूर्त बन करके सबको संदेश देना है ईश्वरीय, कि लोग आपके उस संदेश की शैली को सुन करके आपके तरफ आकर्षित हों। तो इस प्रकार से बाबा ने बड़े ही सुंदर तरीके से हम सबको शिक्षाएं दी, बहनों को शिक्षाओं से परिपूर्ण किया।
ओम शांति।